नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम हर शनिचर के दिन सुबह 8 बजे के करीब जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात करते हैं, उन्हीं सवालात के साथ जवाबात के साथ हाज़िर होते हैं और आप सब लोग भी देखते हैं। बहुत सारे लोग उसका माशाअल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं। तो आज हम समझिए कि फिर आपके सामने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और जो साथी सवालात किए हैं उनके सवालात का जवाबात इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीक़े से देंगे। और माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का जो है महीना चल रहा है और समझिए कि आज पाँचवां रोज़ा है और समझिए कि तरावी माशाअल्लाह बहुत ही आराम और सुकून इत्मीनान के साथ चल रही है। और समझिए कि तरावी के अंदर 7 पारे का जो है आधा हो चुका है, यानी 6 पारे मुकम्मल और जो है समझिए कि 7 का आधा। तो बिल्कुल आराम से सवा पारा करके चल रहा है, बहुत ही आराम और सुकून के साथ। तो हम अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी जो है अभी फॉर्म भर सकें। इसलिए कि आज पाँचवा रमज़ान है, फिर समझिए कि 5 दिन के बाद यानी 10 रमज़ान तक वेबसाइट जो है चालू रहेंगे, खुला हुआ रहेगा। उसके बाद जो है से ऑनलाइन जो है फॉर्म का जो है वेबसाइट जो है बंद हो जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसलिए अभी आपके पास 5 दिन का वक्त है। जो साथी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो ज़रूर फॉर्म भर लें। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। वीडियो मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहला सवाल है, एक साथी सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि मौलाना साहब खुसूसी का पेपर होने के बाद कितने दिन बाद क्लास स्टार्ट होती है? क्या खुसूसी का पेपर देने के बाद 1 महीने के लिए किसी और स्टेट जा सकते हैं? देखिए, खुसूसी का जो इम्तिहान होगा और उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो फ़ौरन जो है दाखिले की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जब दाखिला आपका हो जाएगा तो फ़ौरन जो है आपका क्लास शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपको 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए कहीं आपको जाने की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इस बात को याद रखिएगा। जब आपके दाखिले की कार्रवाई मुकम्मल तरीके से हो जाएगा और जब आपका क्लास वगैरह भी रूम वगैरह भी मिल जाएगा तो बाज़ाब्ता क्लास शुरू हो जाएगा। तो आपको क्लास में बैठना है तो बैठना है, बाकी आपको कहीं दूसरी जगह जाने की छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि हज़रत क्या नदवा में खुसूसी के अंदर तलबा को जलालैन शरीफ पढ़ाई जाती हैं? हमारे यहाँ एक आलिम साहब हैं, उन्होंने कहा कि बग़ैर जलालैन शरीफ के इंसान मुकम्मल आलिम नहीं हो सकता। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि नदवे के अंदर खुसूसी की जो तलबा हैं और जो आलिमियत के जो तलबा हैं उनको आलिया राबिया के अंदर जो है जलालैन के कुछ हिस्सा जो है उनको बतलाया जाता है और उसके तशरीह वगैरह भी कराई जाती है। लेकिन जलालैन शरीफ जो है फ़जीलत के अंदर है, इसमें आलिमियत के कोर्स में नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि मौलाना, जो बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो एडमिशन नहीं होता है। अगर 12वीं पास है तो मैं कामरान भिवंडी से। अच्छा, देखिए, अगर आप खुसूसी अव्वल में मान लीजिए फ़ॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो खुसूसी अव्वल के लिए आपने फ़ॉर्म भरा और आप एग्ज़ाम में बैठे भी, तो आप अगर पास नहीं हो सके तो नदवा एक ऑप्शन रखा है उर्दू क्लास। तो उन बच्चों का जो है उर्दू क्लास के अंदर उनका एडमिशन करा दिया जाता है और वो अगर उर्दू क्लास में 1 साल उनको लगा दिया जाता है। तो उन बच्चों को फ़ेल तो कर देते हैं लेकिन उनको नीचे वाले क्लास में यानी कि उर्दू वाले क्लास में इनका एडमिशन हो जाता है। जी।
उसके बाद एक शादी कर रहे हैं कि हज़रत खुसूसी दोम की तैयारी के बारे में वीडियो बनाएं। देखिए खुसूसी दोम की जो वीडियो है उसके यानी उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए, तो आपको याद होगा कि हमने खुसूसी अव्वल के बारे में जो निसाब बतलाया था और उसके अंदर जितनी भी सारी किताबें हैं उन सारी किताबों के ताल्लुक़ से आपसे सवाल किया जाएगा और उनका बाज़ाब्ता एक पेपर भी होगा। तो उसमें आप जो खुसूसी अव्वल में जो किताबें आपने उसके अंदर तालीम हासिल की है, जो आपने किताबें पढ़ी हैं, तो उसी के ताल्लुक़ से सवालात होंगे। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम जो है वीडियो बनाएंगे, कौन कौन सी किताबें हैं और इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है नहीं करनी है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बतलाएंगे। उसके बाद एक साथी कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि हज़रत कहना ये था, जो स्टूडेंट 12वीं कंप्लीट करके नदवा में खुसूसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका क्या प्रोसेस है। जी देखिए, खुसूसी जो तलबा 12वीं पास है और वो नदवे के अंदर खुसूसी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उनके लिए प्रोसेस ये है कि अभी ऑनलाइन जो है दाखिला फॉर्म का जो वेबसाइट खुला हुआ है, आप वहाँ जाके फॉर्म भर सकते हैं। उसका प्रोसेस ये है कि 12वीं का जो है मार्कशीट, टीसी और 10th क्लास का जो है मार्कशीट, फ़ोटो, आधार कार्ड का जो है वो आगे पीछे दोनों का, और स्टूडेंट का फ़ोटो। फिर उसके बाद जो है फॉर्म किस तरीके से भरा जाए उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा। उसके बाद एक शादी कह रहे हैं कि हज़रत हम हिफ्ज़ में एडमिशन लेना है, क्या करना होगा, आपका व्हाट्सएप नंबर। देखिए व्हाट्सएप नंबर तो हमने कई मरतबा दे चुका है और अभी भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन हिफ्ज़ क्लास में एडमिशन लेने के लिए शर्त आपको मालूम होनी चाहिए कि 10 से लेके 14 साल कम अज़ कम इतने साल का हो और वो 3 पारा हिफ्ज़ किया हो, तो इन बच्चों का एडमिशन जो हिफ्ज़ के अंदर नदवे के अंदर हो जाएगा हिफ्ज़ क्लास में। ये शराइत याद रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि खैरियत से हैं हज़रत, आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए और उससे बात करनी है। जी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आप ले सकते हैं, यानी तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उसके बाद एक शादी कह रहे हैं कि हज़रत आप गुज़िश्ता साल वाला पेपर दिखाइए खुसूसी अव्वल का। तो देखिए खुसूसी अव्वल का जो पेपर जो होता है, जो टेस्ट होता है, वो पेपर जो है उसी वक्त ले लिया जाता है, इसलिए कि उसी पेपर पर जो है टिक लगाने वाला जो है जो इम्तहान होता है, तो उसमें टिक लगाने वाला होता है मुख्तसर में, तो वो पेपर जो है उसी वक्त ले लिया जाता है। वो पेपर जो है वापस नहीं आता है, तो जिसकी वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। हमारे पास है ही नहीं है, ना हमारे पास है और न जो तलबा खुसूसी का इम्तहान दिए हैं न उनके पास है। बाकी जो पर्चा बने हैं तो वो तो नदवा और ठीक कर ही नहीं सकता है, वो तो फिर तो सब बच्चे पास हो जाएंगे। तो बाकी जो बच्चा एडमिशन जिनका हो चुका है खुसूसी में पिछले साल, तो उनका पेपर जो है समझिए कि उसी वक्त उनसे ले लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि उस पर जो है टिक वाला निशान लगाना होता है, टिक लगाना होता है, तो वो पेपर उसी वक्त ले लिया जाता है। उसके बाद एक शादी कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं कि हज़रत अगर मुस्तती में फ़ीस क्यों। देखिए मुस्तती जो होता है उसमें फ़ीस देखे आपको तालीम हासिल करनी होती है, यानी हॉस्टल फ़ीस, तालीमी फ़ीस, खाना फ़ीस जो है सब मिला के 1500 रुपये नदवे के अंदर ले लिया जाता है, जो उसको मुस्तती कहते हैं। यानी पैसा दे के तालीमी फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, लाइट का बिजली बिल जो होता है सब मिला के ले लिया जाता है, उसी के अंदर 1500 रुपये हो जो होता है उसका फ़ीस होता है। और ये फ़ीस इसलिए लिया जाता है कि कुछ तलबा की ख्वाहिश, फ़ीस इसलिए लिया जाता है ताकि कुछ तलबा माली एतबार से उनके हालात अच्छे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम भाई फ़ीस दे के तालीम हासिल करना चाहते हैं, ज़कात वगैरह का जो हम इस्तेमाल ना करें, ज़कात के पैसे से हम तालीम हासिल ना करें। तो ये समझिए कि इतना रखा जाता है कि ताकि हर तलबा जो है जो जिसकी माली हालत अच्छे हों, वो तलबा जो है फ़ीस दे के तालीम हासिल करें। ये सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट होता है।
बाकी अगर कोई नहीं देना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उनके लिए भी नदवा ने ऑप्शन रखा है, कोई बगैर फ़ीस के भी तालीम हासिल कर सकता है। उसके बाद एक साथी करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करेंगे मौलाना हैदराबाद में कहीं ब्रांच है क्या? जी, हैदराबाद में एक ब्रांच है जो हमने इससे पहले बतलाया था, और वो वीडियो आप जाके देख लें जिसमें हमने बतलाया था कि दारुल नज़्बतुल उलमा की ब्रांच शाख कहाँ कहाँ है। तो उसके अंदर जो आपको मिल जाएगा कि हैदराबाद के अंदर वहाँ एक ब्रांच है नदवे का। उसके बाद एक शादी करें कि बांग्लादेश के ताल्लुक़ से तलबा कैसे दाखिला लें? क्या नदवा के तरफ से स्टूडेंट वीज़ा मिल सकता है? रहनुमाई फरमाएं। देखिए, बांग्लादेश के तलबा के लिए जो है कोई जो है सुविधा नहीं है, वो उनके लिए नदवे के अंदर कोई ये नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसे तो आप जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उस फॉर्म में लिखा हुआ है मुल्क के जगह पर हिंदुस्तान और नेपाल, ये दो ही जगह का है। बाकी और जो तलबा जो बैरूनी ममालिक के बांग्लादेश है, इस सब के तलबा के लिए जो है नदवे की तरफ से कोई वीज़ा वगैरह नहीं है। फिर भी आप अगर चाहें तो नदवे का जो ऑफ़िस है उस ऑफ़िस का नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टेलीफ़ोन नंबर, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो वो आपको बेहतर अच्छे तरीके से बतलाएंगे जो है, सो उस पर आप बात कर सकते हैं। उसके बाद एक शादी करेंगे, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करें कि मौलाना साहब क्या 12वीं की मार्कशीट जगह मदरसा के हाफिज़ की सनद लगा सकते हैं क्या? क्योंकि अभी 12वीं की मार्कशीट नहीं है। नहीं जी, नहीं लगा सकते हैं। हाफिज़ की सनद की वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए कि नदवा जो है 12वीं का मार्कशीट और 10th का जो है मार्कशीट मांगता है। जब आप फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ मांगता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो यहाँ मांगा जाता है फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ ज़ेरोक्स होता है, फ़ोटो खींच के आप लगा सकते हैं। लेकिन जब आप नदवा पहुँचिएगा तो शराइत ये भी लिखा हुआ है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जो है नदवा पहुँचिए, और वहाँ आपके कागज़ात की काउंसलिंग होगी, जांच होगी कि वाकई में सही में पास है कि नहीं, पास आउट है कि नहीं है। तो इसके ताल्लुक़ से ज़रा एहतियात रहिएगा, और थोड़ा सा इसके ताल्लुक़ से जो है आप पूरे जो है कागज़ात जो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, तब नदवा जाइएगा। उसके बाद एक शादी करेंगे, अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करें क्या फ़ाइनल एडमिशन के टाइम ओरिजिनल TC लगानी होती है? एक्सरे से काम नहीं होगा, ज़ेरोक्स से काम नहीं होगा? जी देखिए, फॉर्म भरने के वक्त जो है आप एडमिट कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन जब आप नदवा पहुंचिएगा तो वहां पर ओरिजिनल जो है TC, मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेके वहां पहुंचना होगा। और वहाँ इसलिए मांगा जाता है कि ओरिजिनल देखा जाता है और उसकी काउंसलिंग होती है, जांच वगैरह होती है, फिर वो आपको दे दी जाती है। जी, तो इतना सारे जो है साथी सवालात किए हुए थे। बाकी एक साथी और व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि जो है कि करेंगे, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करें कि मेरा नाम फैज़ान है और मुझे मदरसा नदवा में दाखिला चाहिए। मेरी उम्र 17 साल की ही हिफ्ज़ में चाहिए। देखिए, हिफ्ज़ के क्लास के लिए शर्त ये है कि 10 साल या 9 साल से लेकर 14 साल इस उम्र के तलबा का एडमिशन होता है। दूसरी शर्त ये है कि कम से कम 3 पारे हिफ्ज़ किए हों। तो अगर आप 3 पारे हिफ्ज़ किए हैं और आपकी उम्र 17 साल है तो ज़्यादा है, तो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपसे कि आप फॉर्म भरने के लिए जो है वेबसाइट पे जाइए, वहाँ फॉर्म भरिए, और किस तरीके से भरना है इसके ताल्लुक़ से भी हमने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। जी, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को आपके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हम आप सबसे गुजारिश करते हैं जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। और आपके जहन में कोई भी सवाल हो नदवे के ताल्लुक़ से, जिस तरीके से कोई भी सवालात हो, तो आप घबराएं नहीं, बेधड़क आप पूछें, या आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के आप हमको भेज सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले शनिचर को हम जो उसके बारे में बतलाएंगे तफसील से।
बाकी अरबी खुसूसी अव्वल की तैयारी किस तरीके से करें या खुसूसी दोम की तैयारी किस तरीके से करें, तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम सनीचर तो आज हो गया, इतवार नहीं तो सोमवार को इंशाअल्लाह हम आपके साथ हाज़िर होंगे और आपको बतलाएंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करनी है, नहीं करनी है, वो इंशाअल्लाह हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।